नमस्कार। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखित है। इसका हम कारक प्रकरण का अध्ययन आज से शुरू कर रहे हैं। इस भाग 1 में हम प्रथमा विभक्ति के बारे में जानेंगे। पहले ये जाने कारक होता क्या है। तो कहते हैं कि क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया के जनक को, यानी क्रिया को जनक करने वाला। दूसरा, क्रिया अन्वयत्वम व कारकत्वम, यानी क्रिया के साथ या तो क्रिया को पैदा करने वाला, क्रिया का जनक, और या क्रियान्वित, या जिसका साथ क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो या क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, वह कारक कहलाता है। जैसे एक वाक्य है, छात्र पठति। क्या होगा? ये जो पठन रूप जो क्रिया है उससे जो साक्षात संबंध छात्र का है, छात्र क्या है? कर्ता कारक। उसी तरह पुष्पम स्पृशति, स्पर्श करना जो एक क्रिया है, उसमें जो पुष्प है उस क्रिया से अन्वित है, जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या ये कर्म कारक है। इसी तरह भांति भांति हमारी ये 6 तरह के कारक होते हैं और 7 तरह की हमारी विभक्तियां होती है। इनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पाणिनीय व्याकरणानुसार कारकों की संख्या 6 दी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। सूत्रानुसार आज इनका अध्ययन करते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अथ कारक प्रकरणम प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सूत्र या प्रथम कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या कहा? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो कहा कि नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थ, नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थ, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रातिपदिक का अर्थ स्पष्ट करते हुए सिद्धांत कौमुदीकार जो भट्टोजी दीक्षित उन्होंने कहा कि नियत उपस्थिति का प्रातिपदिकार, यानी प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति हो जाए उसे ही हम प्रातिपदिक अर्थ कहते हैं। प्रातिपदिकार्थ किसको कहते हैं? कि जिस प्रातिपदिक के, जिस पद के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम से उपस्थिति हो जाए वो प्रातिपदिकार्थ है। जैसे राम, या राम जो पद के बाद में जो सु प्रत्यय लगा है, तो वो जो सु प्रत्यय राम पद के नियत अर्थ को द्योतित करता है कि ये राम कोई व्यक्ति है, पुल्लिंग में है। अतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय पदों में अर्थ मात्र का बोध कराने के लिए इस प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है। पुनः आया मात्र शब्द से प्रत्येकम योग। इस सूत्र के अंदर जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यहाँ जो मात्रे शब्द लिखा हुआ है, इस मात्रे पद का मूल सूत्र में जो वर्णित सूत्र में होगा वो प्रत्येक अर्थ में होगा। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, ये इसका अर्थ हुआ। फिर आगे आया कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्र आदि के परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। यानी अब इस पूरे सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में, संख्या मात्र में प्रथमा होती है। क्या होती है? प्रथमा होती है। ये यहाँ लिखा हुआ है। फिर देखते हैं क्या लिखा आया। फिर आगे आया लिखा हुआ कि उच्चई निच्चई कृष्ण, ये लिखा हुआ है उच्चई निच्चई कृष्ण। ये जो उच्चई निच्चई इत्यादि जो लिंग रहित जो अव्यय हैं, उच्चई निच्चई, ये जो लिंग रहित जो अव्यय हैं, और कृष्ण है श्री ज्ञानम, ये जो नियत लिंग है, कृष्ण है का मतलब पुल्लिंग में, श्री स्त्रीलिंग में और ज्ञानम नपुंसक लिंग में। तो ये जो नियत लिंग वाले शब्द हैं उनको प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण मानना है।
उच्चई निच्चई कृष्ण स्त्री है ज्ञानम। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति किस कारण लगी है कि ये प्रातिपदिकार्थ मात्र है। फिर क्या कहा कि अलिंगा नित लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम। जिन शब्दों का लिंग निश्चित नहीं है, ऐसे जो अनियत लिंग वाले जो शब्द है वो लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण है। दूसरा तो आया लिंग, है ना, आया प्रातिपदिकार्थ का हो गए उच्चे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम। और लिंग मात्र के उदाहरण क्यों हुए कि अलिंगा नियत लिंगा से प्रातिपदिकार्थ मात्र उदाहरण ने तो कह दिया कि जो अलिंग है यानी जिन शब्दों का लिंग निश्चित हो गया उनके तो प्रातिपदिकार्थ, और जो अनियत लिंग है जिनके लिंग निश्चित नहीं है उनको लिंग मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण दिया तटः तटी तटम। यहाँ लिंग मात्र की अधिकता में तट में पुल्लिंग, तटी में स्त्रीलिंग और तटम में नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, विभक्ति हुई प्रथमा। फिर अगला आया परिमाण मात्रे। क्या आया, परिमाण मात्रे कि परिमाण मात्र में, परिमाण मात्र की अधिकता में भी क्या होता है, प्रथमा। तो उदाहरण दिया इसका द्रोणोव्रीहि। तो द्रोणोव्रीहि क्या है कि जो द्रोण शब्द है इस पद में द्रोण, जो द्रोण हो विभक्ति लगी हुई है, सुविभक्ति लगी है, उसका सामान्य परिमाण और द्रोण का अर्थ होता है विशेष परिमाण, है ना। तो जब द्रोण में विशेष से विसर्ग लगा दिया पीछे प्रथमा के लिए तो विशेष परिमाण के अर्थ में आ गया, है ना। तो सामान्य और विशेष, देखो यहाँ कह रहे हैं द्रोण रूपम यत परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थ। द्रोण रूप जो परिमाण है उससे परिच्छिन्न, उस परिमाण से भरी हुई ये जो व्रीहि है ये इसका विशेष अर्थ। द्रोण किसी पात्र को कहते हैं और व्रीहि किसी धान को कहते हैं। तो एक पात्र विशेष से नापी हुई तोली हुई व्रीहि, ये धान, उसको कहते हैं द्रोणव्रीहि। तो द्रोण रूप परिमाण विशेष, तो सामान्य परिमाण उससे तुले हुए चावल, ये अर्थ हुआ इसका। अतः द्रोणों और व्रीहि यहाँ दोनों में द्रोण पदोत्तर जो सु है और प्रत्यय का अर्थ बताने वाला जो सामान्य परिमाण है उन दोनों में परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव है, इसलिए व्रीहि शब्द भी इसका क्या है, विशेषण है। तो विशेषण में भी और उस द्रोण शब्द में भी दोनों में क्या हो गई, प्रथमा हो गई। फिर आगे आया कि प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्योर्थे अभेदेन संसर्गेण विशेषणम। ये क्या कहा, और प्रत्ययार्थास्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहो विशेषणम इति विवेक। ये हमने अब चर्चा कर ली है कि सामान्य अर्थ तथा द्रोण का कि भाई एक द्रोण पात्र, और द्रोण कर लिया तो जो पात्र अब किससे भरा हुआ है, व्रीहि से। तो यहाँ पर सामान्य जो अर्थ का विशेष अर्थ के साथ अभेद संबंध है, उस नियम से जो सामान्य परिमाण द्रोण है और विशेष जो परिमाण बना जो द्रोण के रूप में आए इसके अंदर जो धान है ये विशेष, तो इन दोनों में परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव हो गया द्रोण व्रीहि में। अतः यहाँ पर क्या हुई, प्रथमा हुई। वचनम संख्या, वचन संख्या, यहाँ वचन का अर्थ संख्या से है। वचन का मतलब एक वचन द्विवचन बहुवचन न होकर क्या है, यहाँ पर संख्या है। संख्या अर्थ में जहाँ प्रथमा विभक्ति होती है उसके उदाहरण दिए एकः द्वौ बहव। इन उदाहरणों में एक से तो एकत्व का, द्वि से द्वित्व और बहु से बहुत्व अर्थ उक्त होने के कारण प्रथमा विभक्ति प्राप्त नहीं थी। एक से एकत्व, दो से द्वि से द्वित्व, बहु से बहुत्व अर्थ निकलने के कारण, उक्त होने के कारण प्रथमा विभक्ति प्राप्त नहीं थी। क्योंकि नियम है कि उक्तार्थानाम अप्रयोग है, यानी जिनका अर्थ उक्त हो जाता है उनका प्रयोग नहीं होता। भाई एक से एकत्व प्राप्त हो गया था, है ना। द्वि से हमें क्या प्राप्त हो गया था, द्वित्व। बहु से में बहुत अर्थ उक्त हो गया था, इसलिए यहाँ में एक से एक, दो से दो, बहु से बहु ये अर्थ नहीं मिल रहा था। इसलिए द्वि एक बहु शब्दों में प्रथमा विभक्ति का विधान करने के लिए जो मूल सूत्र है उसमें भी वचन शब्द को ग्रहण किया गया, और वचन शब्द का अर्थ है संख्या। क्या है वचन शब्द का अर्थ, संख्या। चलिए दोबारा इसके उदाहरण देख लेते हैं।
पहला उदाहरण है इसका उच्चई, दूसरा कृष्ण, तीसरा श्री। यहाँ पर तीनों में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा, पहले श्री, इन शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हुई और इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया। उसी तरह तटः, तटी, तटम में भी लिंग मात्र की अधिकता में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया। उसी तरह एक, द्वौ और बहवो में रूप सिद्धियां की जाती है। और प्रथमा कहाँ लगाई जाए, तो बताया जा रहा है कि संबोधने च यह प्रथमा स्यात् हे राम इति प्रथमा विभक्ति। संबोधने अधिके अर्थे गम्य माने प्रथमा स्यात्। इसकी वृत्ति है कि संबोधने अधिके अर्थे गम्य माने प्रथमा स्यात्। पहले ये जाने संबोधन क्या है। संबोधन का अर्थ है सम्यक्तया बोधन, सम्यक्तया बोधन। संबोधन के अधिक गम्यमान होने पर प्रथमा होती है। पहले जाने सम्यक्तया बोधन को हम क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। यानी किसी को अभिमुख करना या लक्ष्य करके अच्छी तरह समझाना, है ना। किसी को पुकारना भी कह सकते हैं। यहाँ किसी को अभिमुख करके या लक्ष्य करके अच्छी तरह समझाना ही क्या है, संबोधन है। तो फिर इसको उदाहरण देते हैं, हे राम, हे राम। यहाँ पर क्या हुआ, हे राम, यहाँ सु प्रत्यय का विधान हुआ इस संबोधने च सूत्र के द्वारा। प्रथमा विभक्ति एक वचन सु का विधान हुआ। और एंग हर्षवाद संबुद्धे, एंग हर्षवाद संबुद्धे, संबुद्धि में एंग हर्षवाद संबुद्धे, उस हर्षव अ के बाद संबुद्धि का प्रथमा विभक्ति का एक वचन में सु का लोप हो जाता है तथा हे शब्द संबोधन का प्रतीक है। यहाँ पर हे शब्द किस संबोधन का प्रतीक है, हे शब्द संबोधन का प्रतीक है यहाँ पर। तो हे राम इस रूप की सिद्धि हुई। तो हमने ये जाना कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च, ये दोनों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करने के लिए, प्रथमा विभक्ति के लिए उपयोग में ले जाते हैं। प्रातिपदिक का अर्थ हुआ नियतोपस्थितिक प्रातिपदिक, है ना। जिन प्रातिपदिक का उच्चारण, जिन प्रातिपदिकार्थ का उच्चारण करने से जिस अर्थ की, जिस नियमित अर्थ की प्राप्ति हो जाए वो प्रातिपदिकार्थ है। जैसे उच्चई, निच्चई, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। उसी तरह यह आया कि परिमाण मात्र में द्रोणोव्रीहि, वचन मात्र में एक, दो, बह, लिंग मात्र की अधिकता में तटः, तटी, तटम। हमें इसका ज्ञान है। और अब संबोधने च के द्वारा हे राम, ये जो रूप सिद्धि है, इसके द्वारा हमें इस बात का पता चलता है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक की परिभाषा के बारे में हमने जाना कि क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम या क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया को पैदा करने वाले या क्रिया में अन्वित होने वाले को हम क्या कहते हैं, कारक हैं। और कारक 6 प्रकार के हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। 6 कारक हैं।